नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारी गांव में शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद, एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल। देश भर में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। निजी केंद्रों पर भी लगेंगे टीके। विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की कथित असंसदीय टिप्पणी पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। और निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने हाजीपुर में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी कुमार मनीष को 50,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारी गांव में आज शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में एक सब इंस्पेक्टर शहीद हो गये, जबकि एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की गोली से एक शराब तस्कर की भी मौत हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नेपाल से शराब लाए जाने की सूचना पर दारोगा दिनेश राम ने तस्करों की घेराबंदी की, जिसके बाद पुलिस टीम पर शराब तस्करों ने गोलीबारी शुरू कर दी। तस्करों की गोली लगने से दारोगा दिनेश राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोली लगने से चौकीदार लाल बाबू पासवान गंभीर रूप से घायल हो गये। उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहीद दारोगा मेजरगंज थाना में पदस्थापित थे और मूल रूप से मोतिहारी के रहने वाले थे। इधर पूरे इलाके की नाकेबंदी कर शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है। दूसरी तरफ बेगूसराय जिले के पोखरिया में शराब तस्करों के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गये। देश भर में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को 1 मार्च से कोविड का टीका लगना शुरू हो जाएगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लोग जिन्हें अन्य गंभीर बीमारियां भी हैं, उन्हें भी कोविड टीका 1 मार्च से ही लगेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस चरण में सरकारी के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण होगा। निजी केंद्रों पर टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह निःशुल्क होगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। और प्राइवेट में जो लेंगे उनको उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग के बारे में घोषणा करेगा। प्रदेश में अब तक 5,32,884 लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसमें 3,99,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और 1,33,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। वहीं 59,402 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के भीतर होमगार्ड के सभी जवानों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में अब कोरोना के जो भी पॉजिटिव मामले सामने आएंगे, उन सभी की आरटीपीसीआर जांच होगी और कुछ नमूनों की सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, जिससे वायरस के स्वरूप में आ रहे बदलावों की जानकारी मिल सके। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि देश के अन्य हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी गई है। जो भी केसेस अब मिल रहे हैं उसकी विस्तृत पूर्वक जांच होनी चाहिए आरटीपीसीआर करके कि वो केस क्या बाहर से लोग आए हैं, कहां से उनको हुआ है। और एक बार आइडेंटिफाइड पॉजिटिव हो जाते हैं तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन, माइक्रो का अर्थ हुआ कि बहुत ही कम एरिया में उसको डिक्लेयर कर और जितने घर उसमें आएंगे सब घर की टेस्टिंग। उसके बाद मास्क अभियान के लिए स्टार्ट किया गया है। और तीसरी बात है व्हीकल्स की जांच करने की।
विधानसभा में आज भी राजद और वाम दल समेत अन्य विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर पूछे गये एक सवाल के जवाब के बाद विपक्षी सदस्यों ने समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और सदन के बीचों बीच आ गये। विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि समाज कल्याण मंत्री ने उनके खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। बाद में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंत्री मदन सहनी की विवादित टिप्पणी के लिए सरकार की ओर से खेद जताया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि हजारों लाभार्थियों को वृद्धा पेंशन से वंचित होना पड़ा है क्योंकि उनके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंच रहा है। इधर विधान परिषद में भी आज जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा के संजय मयूख ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि तिरुअनंतपुरम की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है। भाजपा सदस्य की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्थिति शांत नहीं होते देख सदन की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विधानसभा में कहा कि भागलपुर में राज्य का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए काम चल रहा है। उन्होंने सदन को बताया कि गया, मोतिहारी और पूसा के बाद यह राज्य का चौथा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने आज दोनों सदनों में चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित 19,370 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 1,060 करोड़ रुपए से अधिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्यांश मद में 1,004 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और 843 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों में निवेश हेतु खर्च किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना से करोड़ों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिक कार्य करने की प्रेरणा मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार में अब तक 80,90,000 से अधिक किसानों को 7,503 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। श्री मोदी ने कहा कि केवल 2 वर्षों में इस योजना ने सफलता के कई नए कीर्तिमान गढ़े हैं। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई खेला है बड़ा रंग बिरंगा खेला है फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाए 1200 से भी अधिक एग्जीबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। देश को खिलौना निर्माण का केंद्र बनाने तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैश्विक बाजार में इसकी उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खिलौना मेले का वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है। मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। अपनी तरह के इस पहले प्रयास का उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी संबंधित पक्षों को एक मंच पर लाना है। बिहार के कई खिलौना निर्माता और शिल्पकार इस मेले में भाग लेंगे। इस दौरान राज्य के कलाकार सिक्की कला, मंजूषा कला और अन्य स्थानीय कला से निर्मित खिलौनों का प्रदर्शन करेंगे। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज वैशाली जिले के हाजीपुर में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अंचल निरीक्षक कुमार मनीष को 50,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राजस्व कर्मचारी शिकायतकर्ता से एक जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में रिश्वत ले रहा था। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने के आरोप में जिले के विभिन्न थानों में पदस्थापित 15 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। श्री राय ने बताया कि संदेश थाना के होमगार्ड जवान सह चालक धनंजय यादव और चांदी थाना में चालक के रूप में काम कर रहे शिव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में संदेश और चांदी के थाना प्रभारियों से भी स्पष्टीकरण की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निलंबित सभी पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कटिहार जिले में कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष प्रेम राय द्वारा विधायक मनोहर प्रसाद सिंह के खिलाफ टिप्पणी को लेकर उनके समर्थकों ने हंगामा किया। बाद में वरिष्ठ नेताओं ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत कराया। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। अधिकतर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रंजन कुमार ने बताया कि धूप निकलने और पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से औसत तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। विगत 24 घंटों के दौरान बिहार में चल रही उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं में अब ठंडक कम हो गई है। अधिकतम तापमान के साथ साथ न्यूनतम तापमान में क्रमशः वृद्धि देखी जा रही है। कई जगहों पर तापमान सामान्य के आसपास, जबकि कुछ स्थानों पर सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कोई मौसमी सिस्टम नहीं है। मौसम साफ एवं शुष्क रहने का पूर्वानुमान है एवं दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आज सबसे अधिक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान गया शहर का दर्ज किया गया। जाने माने समाजसेवी और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविनंदन सहाय का आज पटना में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। रविनंदन सहाय के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत समाज के गणमान्य लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र अंतर्गत सहंगी मोड़ के पास एक ऑटो रिक्शा के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत हो गई, वहीं 9 अन्य परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। बेगूसराय जिले के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 4 में पंचायत के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमारी गांव में शराब तस्करों के साथ मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर दिनेश राम शहीद, एक चौकीदार गंभीर रूप से घायल। देश भर में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का कोविड टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। निजी केंद्रों पर भी लगेंगे टीके। विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की कथित असंसदीय टिप्पणी पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। और निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने हाजीपुर में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी कुमार मनीष को 50,000 रूपये घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।